नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। आज मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास में एक नई उड़ान पर है। सरकार की रीति नीति से निवेशकों में विश्वास का माहौल बना है। प्रदेश में उद्यमी, उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी सब उत्साहित हैं। उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए मोहन सरकार एक नई धारा, एक नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने ये बात मंगलवार को आयोजित औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की ओर से उद्योग निवेश सब्सिडी के वितरण समारोह के दौरान कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को सहज बनाने के लिए हमने सारी बाधाएं, सारी रुकावटें दूर कर दी हैं। उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि आप बस उद्योग लगाएं, हमारी सरकार उद्योग लगाने से लेकर इसे संचालित करने तक आपकी हर जरूर मदद करेगी, प्रोत्साहन इंसेंटिव देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने नवीन औद्योगिक नीति बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का सफल आयोजन हुआ है, जिसमें 30,77,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने संभागीय स्तर पर औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण प्रारंभ कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और उन्हें प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर करना जीआईएस के बाद निवेशकों को प्रोत्साहित करने की अगली कड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन औद्योगिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाला ऐसा राज्य है जहां औद्योगिक इकाइयों को राशि के भुगतान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ऐसा कोई भी भुगतान लंबित नहीं है जो औद्योगिक इकाइयों को देय था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहां वृहद और लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों के समस्त देयकों का भुगतान पूर्ण हो चुका है। आपको बता दें कि जीआईएस और आरआईसी के सफल आयोजन के बाद अब प्रदेश भर में जिला स्तर पर सेक्टर आधारित इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की जा रही है और ऐसी पहली आईटी सेक्टर की कॉन्क्लेव आगामी 27 अप्रैल को इंदौर में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश के अंदर औद्योगिक गतिविधियां संचालित करेगी, साथ ही रोड शो के माध्यम से प्रदेश के बाहर से भी निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी 10 संभागों में उद्योगों के लोकार्पण और भूमि पूजन की शुरुआत चंबल के भिंड से हो चुकी है और उसके बाद उज्जैन में 27 इकाइयों का दूसरा भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया है और प्रदेश में औद्योगिक विकास का यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। जिनको डीबीटी दी, कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। सागर सीमेंट कौन आए? सागर आए क्या? सागर वाले 51 करोड़ रुपए जरा अभिनंदन कराएंगे। ट्राइडेंट ग्रुप सीहोर 43 करोड़ रुपया, नाहर ग्रुप 52 करोड़ रुपया, आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस सतना 46 करोड़, रालसन टायर लिमिटेड 53 करोड़, वेल्समैन 52 करोड़, सागर ग्रुप धार रायसेन कौन है? सागर ग्रुप से एक ही नहीं, सागर भोपाल वाले 64 करोड़ रुपया, जोरदार ताली बजा। कोई बात नहीं। एसआरएफ लिमिटेड पीथमपुर 107 करोड़, हिंडाल्को 72 करोड़, जॉन डियर इंडिया देवास 121 करोड़, वर्धमान यार्ड्स रायसेन 126 करोड़। उससे आप आए जोरदार अभिनंदन करें। वाह। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड धार 179 करोड़ रुपया, मिलाकर के 1778 करोड़ की डीबीटी। और इसमें भी आंकड़े अगर देखें तो मैं पिछले एक वर्ष में हमने लार्ज इंडस्ट्री, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, एमएसएमई सब मिलाकर कितने पैसे दिए? कितने पैसे? 5,260 करोड़ रुपया एक साल के अंदर। बजट 1.5 गुना बढ़ाया है आपके बीच में, जितना हम देते थे उससे 1.5 गुना किया। तो ये जो हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, लेकिन और निवेश को आगे बढ़ाने के लिए जितनी गति से बढ़ा सकते। तो वादों को निभाती सरकार औद्योगिक निवेश में जिस तरीके से रफ्तार पकड़ने की बात है, उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात है, मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। और कहते हैं ना कि अनंत औद्योगिक संभावनाएं मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जो है लगातार उद्योगों को बढ़ाने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए जो लगातार प्रयास कर रही है, उसी दिशा में ये एक सफलता की तरह इसको देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश यदि देश में प्रथम है और मध्य प्रदेश मतलब अनंत औद्योगिक संभावनाएं। उनका यह मानना है कि हमने दूर करी है सारी बाधाएं, अब बस आपको काम करना है, आपको निवेश लगाना है, इस दिशा में आगे बढ़ना है।
तो औद्योगिक निवेश है और देश में प्रथम मध्य प्रदेश है। लगातार ये प्रयास डॉक्टर मोहन यादव सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी कि निवेश को लेकर जो प्रयास है सरकार के लगातार जारी है, निरंतर प्रयास जारी है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे करना है, लगातार जहां पर भी डॉक्टर मोहन यादव पहुंचते हैं वो हमेशा एक बात को कहते हैं कि सारी जो बाधाएं थी, जो दूरियां थी, उनको हमने हटाया है। अब सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, आपको निवेश लाना है, आपको काम करना है। इसको और कितना सफल बनाने के लिए सरकार का ये जो प्रयास है और किन चीजों को इसमें शामिल किया जाए। और कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश जिस तरीके से देश में प्रथम औद्योगिक निवेश की बात हो रही है, इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार हैं के एस शाइनी। के एस शाइनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में हमारे साथ उद्योगपति दीपक भंडारी जी भी जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। के एस शाइनी जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, के एस शाइनी जी, डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि हम सारी बाधाओं को दूर करते हैं, जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, सब हमने दूर कर दी हैं, लगातार करते रहेंगे। बस एक कहते हैं ना, उद्योगों को प्रोत्साहन देने का जो उनका प्रयास है, लगातार जो कोशिशें हैं वो सरकार करती जा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि चंबल की भी हमने जिक्र किया, इस रिपोर्ट के माध्यम से भूमि पूजन हुआ है, लगातार उज्जैन भी है। तो लगातार मध्य प्रदेश को यदि हम उद्योगों की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से आगे बढ़ते हुए देखें और छोटी छोटी जो इकाइयां हैं उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए सरकार का जो प्रयास है और उद्योग लगाने की जो एक उनकी चाहत कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि उद्योग हो, उद्योग आए, निवेश बढ़े, उसको लेकर जो उनके प्रयास हैं या उनकी जो बातें हैं उसे किस तरह से देखती हैं और क्या आपका कोई सुझाव है इसको और ज्यादा आगे निरंतर जारी रखने के लिए? राखी जी, ये सरकार के जो प्रयास है वो सराहनीय है, बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी कुछ इस पर वर्क किया गया है। लेकिन मैं जो एक इशू बात करना चाहूंगी कि अभी जो विधानसभा में एक सवाल रखा गया था जिसमें पूछा था कि जीआईएस के बाद कितना निवेश हुआ है मध्य प्रदेश में, कितने आए हैं, तो उसमें जो रिप्लाई आया था उसमें से मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही जो उद्योग है उनने अभी इंटरेस्ट दिखाया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्पीड और स्केल में जो है थोड़ा फर्क है और वो बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश का एक सिचुएशन आज है जहाँ पे बेरोजगारी है, ये जो जीडीपी है वो बहुत लो है और डेट बहुत ज्यादा है स्टेट का, तो इसके चलते यहाँ पे बेरोजगारी और जो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, तो निवेश की आवश्यकता और बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है इसका स्पीड और स्केल बढ़ानी चाहिए। जिस तरह से जवाब आया उससे लगता है कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, जो भी बातें हो रही है सिर्फ कागज पे हो रही है, धरातल पे अभी कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दिया। ठीक है, हमारे साथ दीपक भंडारी जी भी जुड़ गए हैं, उद्योगपति हैं। दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ दीपक जी, क्योंकि आप एक उद्योगपति हैं, जब एक उम्मीदें होती हैं, जब एक सरकार का प्रयास होता है निवेश को लाने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग आए, लगातार हमने कई सारी ऐसी समिट भी देखी हैं जिसको लेकर प्रयास किया गया है और छोटी छोटी इकाइयां हैं जिनको लेकर लगातार सरकार काम कर रही है, कई जगह भूमि पूजन हो चुके हैं। आप इसको कितना सफल मानते हैं, इस प्रयास को कितना सफल मानते हैं? एक उद्योगपति होने के नाते आपको क्या लगता है सरकार के इस प्रयास में क्या कोई ऐसा सुझाव है, कोई ऐसा पॉइंट है जिसको जोड़ने की आवश्यकता है ताकि ये एकदम से और तेज रफ्तार में आगे बढ़े? देखिए, सरकार की जो मंशा है वो उद्योगों को बढ़ाने की है, यह तो स्पष्ट दिखता है। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर, जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है, वो बात भी सही है कि वास्तविकता के धरातल से मंजिलें कोसों दूर है। वास्तविकता यह है कि बेरोजगारी हर जगह, आज इतने इंजीनियर्स बच्चे बनते हैं, इतने एमबीए बच्चे बनते हैं या सीएस बच्चे बन रहे हैं, उस हिसाब से उनको काम नहीं मिल रहा है। और मैं एमएसएमई की बात करूं या स्टार्टअप की बात करूं तो बड़ी इंडस्ट्रीज को चाहे इन्होंने एमपीआईडीसी के थ्रू जमीनें अलॉट की हैं या प्रोसेस अभी चालू है या उनके एमओयू साइन हुए या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट साइन हुए हैं, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं या स्टार्टअप है या जो एमएसएमई है, उनको अगर जमीन चाहिए तो वो कहाँ जाएगी? आज इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे औद्योगिक सुविधाएं हैं, इस वजह से लोग यही उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उद्योगों के लिए जमीन नहीं है और अगर जमीन है तो वह बहुत महंगी है। मध्य प्रदेश सरकार तो अगर एमएसएमई कोई
जमीन लेने जाता है तो इंदौर से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर देने की बात करती है। तो अगर कोई छोटा व्यक्ति इंडस्ट्री लगा रहा है और वो 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पे जमीन लगाएगा तो वो कैसे अप एंड डाउन करेगा? और क्या वो अपने बच्चों को या परिवार को लेकर 100 किलोमीटर दूर जाके शिफ्ट होगा? क्या उनकी स्कूलिंग वो छुड़वाएगा? तो इन सब चीजों पे प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि क्या सिर्फ हेवी इंडस्ट्रीज को सारी सुविधाएं दी जाए, क्योंकि वो तो ऐसे भी सब प्रिक्योर कर सकती है, उनके पास फाइनेंशियल मसल बहुत तगड़े होते हैं। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, आज बहुत डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स इंडस्ट्रीज इंदौर में काम कर रही है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है और बरसों से कर रही है। 150 साल पुराना इंदौर का इतिहास है, औद्योगिक इतिहास यदि हम देखें तो। और यहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और आने वाला समय भी इंदौर का है। थोड़ा इंदौर एक चूक गया है जो कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे इनके पीछे रह गया। बेंगलोर, हैदराबाद भी आगे निकल गया, लेकिन अभी भी अनंत संभावनाएं हैं इंदौर में, क्योंकि इंदौर में आईआईटी और आईआईएम जैसे कॉलेज है, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो गया है। वास्तव में अगर एमएसएमई को थोड़ा सपोर्ट किया जाए, चाहे वो कुछ भी हो, अगर सिंगल विंडो की ये लोग बात करते हैं तो वास्तविकता में सिंगल विंडो कहाँ दिखती है? यहाँ पे तो कम से कम 5 विंडो, 10 विंडो दिखती है। तो हम जो बात कर रहे हैं अगर वो चरितार्थ होती है तो आने वाले समय में इंदौर की फिनोमिनल ग्रोथ होगी और वो ऐसी होगी कि पूरा भारत देखेगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी आज सेंटर में है और 24 घंटे में हम इंदौर से मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया के किसी भी कोने में डिलीवरी दे सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आईटी में भी काफी संभावना है। अभी एआई का काम अभी हमने शुरू भी नहीं किया है। डीप सीक पे चाइना कितना आगे निकल गया है। यदि हम डीप सीक की बात करें तो आईटी में एआई की संभावनाएं इंदौर में हम तलाश सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे आईटी इंडस्ट्रीज इंदौर में आने लगी है टीसीएस और इन्फोसिस के आने के बाद। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि उसे जो इंडस्ट्री की मदद करना है वो ग्राउंड लेवल पे हो। जमीन संबंधित सैकड़ों विवाद आज भी चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, वो लेबर डिपार्टमेंट के हो, वो पीएफ के हो, वो ईएसआईसी के हो, या फैक्ट्री एक्ट के तहत जो चल रहे हैं। अगर कोर्ट में जाते हैं या अगर अपील में जाते हैं, जीएसटी के टैक्सेशन के आप देखिए आज भी वेट के जो प्रावधान है वो अभी भी वो अपील में पड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय काफी लॉसेस हुए थे कोरोना के समय। तो सरकार एक बार बैठ के उनकी अपील को सुने, उनको पुरानी जो भी चीजें उनको खत्म करे, ताकि नए सिरे से हम लोग काम करें, आगे बढ़े। जिनके सस्पेंड हो गए जीएसटी नंबर, वो समझे कि क्यों सस्पेंड हुए हैं। आज टैक्सेशन इन्होंने 18% जो जीएसटी कई चीजों पे ऐसी लगा रखी है, अगर वो थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा है, ओवरहेड्स इतने ज्यादा है और रॉ मटेरियल कॉस्ट इतनी ज्यादा है, तो वो टैक्सेशन भी हेवी लगते हैं। तो वो एक जिनाइन बेसिस पे हो। वैसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम सरकार से हमेशा समय समय पे मांगते रहते हैं और मांग रखते भी जिनाइनली। ठीक है दीपक जी, वापस आऊंगी। के शैनी जी, एक इसी बात को, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आईटी की बात हुई है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। 27 तारीख को, क्योंकि इंदौर का बहुत सारा जिक्र किया अभी दीपक जी ने, इंदौर में ही 27 अप्रैल को एक आईटी सेक्टर की पहली बड़ी कॉन्क्लेव हो रही है और जाहिर तौर पर उस दिशा में भी आगे जाना लगातार, मुझे लगता है जो प्रयास है, कम से कम कोशिश तो कर रही है सरकार। उन चीजों को कैसे आप इंप्लीमेंट कराएंगे, ये एक चुनौती हो सकती है, बड़ा टास्क हो सकता है, लेकिन उस दिशा में काम करना भी अपने आप में मुझे लगता है एक बेहतर है, क्योंकि लगातार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जीआईएस हुआ और करोड़ों के निवेश की बात हुई है। उन निवेश को कैसे धरातल पर उतारना है, छोटी छोटी इकाइयों की ग्रोथ की बात हो रही है, आईटी सेक्टर के लिए कॉन्क्लेव की बात हो रही है, पहली कॉन्क्लेव आईटी सेक्टर की ये होने जा रही है। तो ये जो चीजें हैं, इससे कितनी ग्रोथ मध्य प्रदेश की होगी? राखी जी, जैसे अभी दीपक जी ने भी कहा और मैंने जैसे पहले बात कही थी कि जो कॉन्क्लेव हो रहे हैं या जीआईएस हुआ, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। पब्लिसिटी में लोगों को बुलाया, यहाँ पे इनवाइट किया है, सम्मेलन हुए हैं, अलग अलग रीजन में हुए हैं, छोटे छोटे शहरों में हुए हैं। तो ये जो कदम है ये बिल्कुल बहुत अच्छे कदम है और इससे एक्सपोजर भी मिलता है। जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको दिखता है, लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं करोगे, इम्प्लीमेंटेशन में अगर देरी होगी, आप देखिए कोई भी बिजनेसमैन के लिए हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाता है और पर डे उसका जो अगर वेस्ट होता है तो उसका नुकसान भी उसी प्रोपोर्शन में होता है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप कितना भी अच्छा इवेंट कर लो, प्रोत्साहन दो, उनको सब कुछ दिखा दो, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंटेशन में लेट होगा तो कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई नहीं रुकेंगे, वो दूसरे स्टेट देखने लगेंगे।
तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से आप ये कर रहे हो उसके साथ साथ इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका प्रॉपर जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार करें और उसको सिंगल विंडो करके जो भी इनकी जरूरतें हैं वो इमीडिएटली आप सॉल्व करें, ताकि वो इससे दूर ना जाए और दूसरे शहर या दूसरी जगह नहीं ढूंढने लगे। मध्य प्रदेश में लैंड बहुत है, लैंड की कमी नहीं है, और जो और है, मिनरल और हो या दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज भी काफी है, बहुत रिच स्टेट है। तो आपको सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है और जो पेपर वर्क है, जो रेड टैपिज्म है, उसको खत्म करना है। अगर उस पर सरकार काम करेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे और तभी मध्य प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो भी काम कर रहे हैं वो जो है वो सिर्फ कागज पे रह जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि शाइनी जी, 2024-25 में वृहद इकाइयों को 3100 करोड़ रुपए के पूरे इम्प्लीमेंटेशन की बात है। लगातार कई ऐसे लंबित इंसेंटिव हैं जिनका वितरण किया जा रहा है, अलग अलग सेक्टर में लगातार जो सरकार का प्रयास है। इसके साथ साथ साल 2025 जो है इसको एक उद्योग वर्ष के रूप में ही सरकार कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रही है। एक नाम ही ऐसा दे दिया उद्योग वर्ष, क्योंकि इस बार GIS भी हो गई। उद्योगों के लिए लगातार ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, मुझे लगता है क्या आप मानती हैं उद्योग वर्ष होगा तो जाहिर सी बात है साल भर इस तरह की जो एक्टिविटीज होंगी हमारे और आपके सामने आती रहेंगी। तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, आज नहीं तो कल धीरे धीरे जो चीजें हैं वो इम्प्लीमेंटेशन का रूप लेंगी। ये बात बिल्कुल सच है कि जितने निवेश आए हैं धरातल पर कितने सार्थक होते हैं, निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, ये तो कनेक्शन है ही, लेकिन इसको कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर मोहन यादव है वो कहते हैं हमने सारी परेशानियों को दूर किया है, अब सिर्फ आपको आना है और निवेश की बात हो रही है और मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। नहीं, देखिए सरकार कह रही कि हमने सब बाधाएं दूर कर दी, पर आप अगर एक्चुअली जाकर ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं हर तरह की जो कठिनाइयां हैं वो आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो पिछले डेकेड में एग्जिस्ट करते थे। अगर आपको ये सब दूर करना है तो आपके पास प्रॉपर ब्लूप्रिंट होना चाहिए, आपके पास एक नक्शा होना चाहिए कि आप इसको आपके किस रीजन में क्या चीज का बढ़ावा देना है, वो इंडस्ट्रीज जो आएंगे उनको आप किस तरह से प्रमोट करोगे, उनको किस तरह से फैसिलिटीज दोगे, उनको मतलब ये सिर्फ एक इंसेंटिव की बात नहीं है, बात ये है कि वहाँ पे काम करने का माहौल होना चाहिए, स्किल्ड लेबर मिलना चाहिए, बिजली का अगर कनेक्शन चाहिए तो वो मिले, पानी की जो सुविधा वो मिले, जो भी चीजें। इसमें इतना डिले हो जाता है, मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है जो सरकार कर रही है और आज प्रदेश को इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है जो सरकार कर रही है, इसका बहुत जरूरत है, क्योंकि ये मतलब सिर्फ कृषि प्रधान प्रदेश बन के रह जाता है। यहाँ पे जितने स्किल हैं, जो अनएम्प्लॉयड लेबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन सबको जॉब मिल सकता है, तो इसके लिए ये करना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये कैसे हो पाएगा इसकी बात मैं कर रही हूँ। अगर जो कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है, बहुत सराहनीय है, पर इसको थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के सिर्फ इसको स्केल और इसका जो स्पीड है उसको बढ़ा दे तो, और ये निश्चित कर ले कि रेड टैपिज्म को किस तरह से कम किया जाएगा। तो अगर उस पर वर्क करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत फास्ट काम होगा और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और मध्य प्रदेश की GDP की भी मतलब अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है दीपक जी, क्योंकि आप एक उद्योगपति हैं, मुझे लगता है जब किसी निवेश को लाने की बात होती है या निवेश को बढ़ाने की बात होती है, GIS होती है, इस तरह के कॉन्क्लेव होते हैं। इंदौर में अभी मैंने जिक्र किया था कि IT सेक्टर की एक बड़ी कॉन्क्लेव होनी है। लगातार ये जो प्रयास है, या क्योंकि एक उद्योग वर्ष डिक्लेयर ही किया गया 2025 को, साल भर ये एक्टिविटीज हम देखते रहेंगे और मुख्य उद्देश्य हमारा होगा कि लगातार निवेश आए, प्रोत्साहन मिले, आगे बढ़ें, रोजगार मिले। ये एक बड़ा हमें लगता है अचीवमेंट और टारगेट है हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए, सरकार के लिए भी, क्योंकि आप एक उद्योगपति हैं। क्या लगता है आपको, जो करोड़ों के निवेश साइन हुए या कहा जा रहा है कि MOU हुए हैं, उनको धरातल पर लाना है और लगातार जहां जहां भूमि पूजन हुए हैं, कौन सी ऐसी चीज है कि एक उद्योगपति का भी एक माइंडसेट होता है कि हमें इन चीजों को लेकर धरातल पर इंप्लीमेंट करा देना है? सरकार की तो है ही तैयारियां, एक उद्योगपति का भी माइंडसेट होता है, कैसे सोचते हैं वो? देखिए, हम ऐसा सोचते हैं कि हम इंदौर में ही पले बड़े हैं, इंदौर में ही कारोबार करते हैं और इंदौर में ही इंडस्ट्री है हमारी। ये बात अलग है कि 1000 करोड़, 2000 करोड़ या 5000 करोड़ का हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।
लेकिन उसके बावजूद हम लोग 100-200 लोगों को रोजगार दे सकते हैं और कुछ करोड़ों का हम लोग इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर 10, 15, 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यदि करता है और यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या को लेकर सरकार के पास जाता है और वो जिनाइन है, तो उस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वो चाहे 25 लाख का काम करती हो या 25 करोड़ का कारोबार करती हो, वह भी सरकार के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए जितने की ये जो बड़े बड़े एमओयू साइन होते हैं, जो हैवी इंडस्ट्रीज जो आती लार्ज स्केल यूनिट्स। जब तक सरकार सीधे उद्योगपति से इस प्रकार की मंशा से नहीं जुड़ेगी, तब तक यहाँ के जो लोकल उद्योगपति हैं वो परेशान होते रहेंगे और बाहर का इन्वेस्टमेंट चाहे आ जाए, लेकिन उसके धरातल पे आने पे जो 5 साल का 10 साल का टाइम लगता है, उस बीच कई बार सरकारें भी बदल जाती है, लेकिन एमएसएमई वहीं पे वहीं खड़ी रहती है। 100 में से 5% एमएसएमई ऐसी होती है जो अपने दम पे संघर्ष करके एक इतिहास बनाती है, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छा करती है, आगे निकल जाती है। लेकिन 95% एमएसएमई ये जो आपने अभी मैडम ने बोला कि ब्यूरोक्रेसी में फंस जाती है या रेड टेपिज्म में फंस जाती है, वो अपना धैर्य खोने लगती है, क्योंकि मार्केट में अभी आप देख ही रहे हैं सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है, इंटरनेशनल मार्केट का भी प्रेशर रहता है, रॉ मटेरियल के भी रेट बहुत ज्यादा है, न तो प्रॉफिट इंडस्ट्री को निकाल पा रहे हैं, न लिक्विडिटी है। सरकार नियम बना रही, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है और आने वाला समय बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य थोड़ा सा धुंधला इसलिए दिखता है क्योंकि काम इतनी फास्ट होते नहीं है। आदमी चक्कर लगा लगा के थक जाता है, लेकिन उसे सिर्फ संत्वना मिलती है और आज नहीं तो कल होगा, उसमें वर्षों निकल जाते हैं। तो उस चीज को बदलने की जरूरत है। ठीक है दीपक जी, क्योंकि समय हो गया है, आप लोग के सुझाव, आप लोग के पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है इस चर्चा के माध्यम से ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं डॉक्टर मोहन यादव सरकार के पास पहुंचेंगे, क्योंकि उनका तो प्रयास ही है और निवेश को लेकर यदि कोई सुझाव भी होता है तो उसका भी स्वागत किया जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, औद्योगिक निवेश की बात हो रही है, देश में प्रथम मध्य प्रदेश। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लगातार इस साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है राज्य सरकार ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो प्रयास है ये साल भर निरंतर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश विकसित है, विकास हो रहा है, इस रफ्तार को बढ़ाने की बात है, निवेश लाने की बात है, और निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो वो जो प्रयास है डॉक्टर मोहन यादव सरकार का, उसकी सराहना की जानी चाहिए। इंप्लीमेंट के लिए जो कुछ सुझाव आए हैं, मुझे लगता है इसको भी अमल में लाया जाएगा तो एक अच्छा रूप हमें औद्योगिक निवेश को लेकर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।